कि आप जितनी बार पढ़ेंगे ना तो आपको नया चीज़ मिलेगा। पहले तो एक बार में आपको, मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी समझ में आएगा। जितनी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह, निवेदन, जो समझिए वो करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो इस टॉपिक पे बनाया है कि कई दोस्त हैं मेरे बोलते हैं कि आपने भागवत गीता भी पढ़ा है और अष्टावक्र जी का गीता पढ़ा है, दोनों में क्या अंतर है। जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा जानकारी है, जितना मेरे समझ है, जैसे आज ही हमारे यहाँ एक टीचर है, उनसे बात हो रही थी। आजकल हर आदमी के ज़िंदगी में अपने लेवल से उसको टेंशन है, जिसको अवसाद बोलते हैं, दुख है, मतलब अपने लेवल से सबको है किसी तरह की, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है ज़िंदगी में। कुछ पाना है, जल्दी जल्दी पाना है, कुछ चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ बेटर करना है। ये प्रेशर हम अपने आप बना के रखते हैं अपने ऊपर। मैं उनको भी यही सलाह दिया, आपको भी सलाह देता हूँ कि आप ज़रूर भागवत गीता हो या अष्टावक्र जी का गीता हो या उपनिषद हो, आप ज़रूर पढ़ें। मैं इसलिए बोलता हूँ ये पढ़ने के लिए कि आप जितनी बार पढ़ेंगे ना तो आपको नया चीज़ मिलेगा। पहले तो एक बार में आपको, मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी समझ में आएगा। जितनी बार उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ नयापन लगेगा, कुछ नई समझ आएगी, ज़िंदगी के कुछ नए सुझाव मिलेंगे जीने के लिए। तो ये होगा। अब जैसे कि टॉपिक था कि पूछा सवाल कि दोनों में क्या अंतर है, जो मेरी समझ है, जब आप भागवत गीता, भगवान कृष्ण का अगर जो उन्होंने गीता बोला है, गीता में बोला है, वो अगर सुनेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि ये मेरे लिए बोला हुआ है। कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी दार्शनिक आदमी हो, किसी भी दर्शन शास्त्र से बिलोंग करता हो, उसको लगेगा कि मेरे लिए बोला हुआ है। क्योंकि उसमें सांख्य भी आ जाता है, न्यायिक भी आ जाता है, वेदांत, मीमांसा सब आ जाता है। कभी कभी आपको लगेगा कि निरीश्वरवाद भी है। तो जब वो भगवान कृष्ण, जब भी कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपने धर्म का, तब तुम आपको लगेगा कि वो कास्ट जो है, जो वर्ण व्यवस्था, उसको भी मानते हैं। जब भी वो बोलते हैं कि नहीं, तुम जो मरा हुआ है, जो एक दिन मरना है, उसी को मार रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी, इसी के लिए आए हो, ये शरीर नश्वर है, तुम कुछ नहीं हो। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये व्यक्ति, अर्जुन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो जितने भी लोग का जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह के आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, आपको लगेगा कि उसी आइडियोलॉजी के लिए लिखा गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये इसलिए लगेगा कि कोई भी आइडियोलॉजी के जो अनुयायी होते हैं उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी के ऊपर जो बैठे होते हैं, जो जिन्होंने कोई बुक शास्त्र नहीं लिखा,
अब बहुत जाइएगा, महात्मा बुद्ध ने कोई शास्त्र नहीं लिखा, वो लोग सत्संग करते थे, उपदेश करते थे, उनको बाद में संग्रहित करके शास्त्र बनाया गया। ऐसे ही आप जैन धर्म को जाएंगे, ज़्यादातर आपको वर्ल्ड में ऐसा कोई भी चीज़ मिलेगा, दार्शनिक फिलोसफी, उन्होंने कोई बुक्स नहीं लिखे, उन्होंने केवल सत्संग किया, अपने विचार व्यक्त किया, लोगों ने बाद में उसको संग्रह करके एक शास्त्र में प्ररोहित किया है। और जो शास्त्रों में प्ररोहित किया उन्हीं की लड़ाई है, लेकिन जो वो लोग बोलते हैं उस समय आपको जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से बोलते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य को समझा रहे थे कि अगर मान लो किसी को बाण लग गया और वो घायल है, तो तुम्हारे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका वैद्य से या उसका बाण निकाल के उसका इलाज करना चाहिए, या ये जानना ज़रूरी है कि बाण किसने चलाया था, तब कौन चलाया था, कैसे चलाया था? पता चला कि वो जिसको बाण लगा उसका देहांत हो गया, वो गुजर गया। तो आपको जिस समस्या से ग्रसित हो सबसे पहले उसका निराकरण करना जरूरी है। इसलिए जब चोटी पे बैठा होता है आदमी, अगर चोटी पे बैठ के वो नीचे देखेगा, जिस रास्ते से भी चोटी के जिस किनारे से आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपस में जब नीचे खड़े रहोगे तो लोगे ये रास्ता सही है, दूसरा वाला बोलेगा मेरा रास्ता सही है, लेकिन जो ऊपर बैठा वो बोलेगा सबका दोनों का रास्ता सही है, दोनों ऊपर ही आ रहे हैं। लेकिन आप चूंकि आप अपने पथ पे चलते हो, आपको लगता है कि वो रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है, लेकिन जो उस समय जाता है वो ऐसा मानता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बाद में उसके अनुयायी इसलिए बन जाते हैं कि हमारे जो जिसको हम मानते हैं वो इस रास्ते से गए तो यही सही है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी एक पथ पे दो बार नहीं चल सकता, या एक आदमी दो पथ पे एक साथ नहीं चल सकता। आपने सुना है ना कि एक आदमी एक ही नाव में चल सकता है, दो नाव में चलना मुश्किल है और दुर्घटना हो सकती है। वैसे ही है कि आप एक इंसान या आप हो, कोई भी हो, एक साथ दो रास्ते पे नहीं चल सकते। इसलिए जिन्होंने ये बताया आपको, किसी भी दार्शनिक ने, कि आप इस रास्ते से आप अपने दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, आप दुखों से पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपको दुख कैसे होता है उसको जान सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सही बना सकते हैं, चाहे वो ईश्वर का रास्ता हो या निरीश्वरवाद का रास्ता हो या सांख्य हो, कोई भी हो। जब ये बोलते हैं तो वो केवल आपको उस पथ पे इसलिए बताते हैं कि आप जिस पथ पे चल रहे हो कंसंट्रेट होकर कम से कम उस पथ पे चलो। वो ये नहीं बोलते कि आप उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। अब आप मेरे पास आ गए हो तो कम से कम मेरी बातों को मान के तो चलो। पता चला कि आप मेरे भी बात को मान रहे हो, दूसरे को भी मान रहे हो, तीसरे को भी। जैसे एक बंदा हो 3 डॉक्टर का दवाई खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी? जिस डॉक्टर के बगैर कम से कम उसकी दवाई तो खा लो, कोर्स कर लो। जब आपको लगेगा कि नहीं, उसका कोर्स करने के बाद भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, तब आप करो। तो इसलिए जितने लोग भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अपने विचार दिए, वो एक दूसरे से, मैं नहीं मानता कि उनमें मतभेद है कोई। उस समय जो उनको लगता है श्रेष्ठ है वही रास्ता आपको बताते हैं, लेकिन आप उसी रास्ते को केवल मानते हो कि वो मेरा ही रास्ते को सही मानते हैं और दूसरे रास्ते को वो गलत मानते हैं, इसलिए ये रास्ता बताया। तो आपका जो आकलन है उनके विचारों का वो गलत हो सकता है। तो भगवान जो कृष्ण का गीता है वो सबके, आपको लगेगा कि हम मेरे लिए हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था से लेकर हर चीज के लिए बात की और बाद में उसको निराकरण भी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जब अर्जुन को समझाते हैं तो पहले अलग तरीके से समझाते हैं, फिर कहता तू कौन है, तू अपने उसका पालन कर। फिर बोलता कि अगर मान ले तू नहीं कर सकता तो जो मरा हुआ है या जो मरने वाला ही है उसी को मार रहा है। फिर वो भी नहीं मानते तो कहते तीसरा स्टेज है कि तू कुछ भी नहीं है, जो मेरे से निकला वो मेरे में आ रहा है, तू एक केवल घटना है। तो
जो भी आदमी जब भगवत गीता पढ़ेगा तो उसको लगेगा मेरे लिए, लेकिन अष्टावक्र जी का गीता डिफरेंट है। आप कोई भी पढ़ेगा तो लगेगा कि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि अंतःकरण में आत्मा का जो काम है वो कार्य नहीं है। आत्मा निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करती। कार्य जो है, कर्म जो है, वो शरीर का होता है। तो जो भी बोलता है अंतःकरण आत्मा का कर्म, वो गलत है। आत्मा का कर्म नहीं होता, शरीर का कर्म होता है। और जो ये मानता है कि आत्मा का कर्म है, वहीं पे गलत हो जाता है। वो बोलते हैं कि आत्मा केवल दृष्टा है, वो देखता है। जब ये आप मान जाओगे ये शरीर आपका नहीं है, तो आपको दुनिया में किसी से मोह नहीं होगा। जब आपका शरीर नहीं है तो आपकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई बीवी नहीं है, कोई धन नहीं है। उस शरीर को सुख देने के लिए कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं, कोई लैंड नहीं है, कोई उस संपत्ति को पाने के बाद जो एक अहंकार आ जाता है आदमी में कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, जब वो शरीर ही आत्मा का नहीं है तो वो अहंकार भी नहीं होगा, क्योंकि वो है ही नहीं मेरा। आत्मा तो इन सब से अलग है। तो जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि नहीं, वो ये बिल्कुल अलग है, वो मेरा नहीं है, क्योंकि आप वो कर नहीं सकते। आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए बहुत साधना करना पड़ेगा। शब्दों को जान सकते हैं हम शब्द कैसे होते हैं, शब्दों का अर्थ क्या है, लेकिन शब्दों को अर्थ और शब्दों का अनुभव दोनों अलग चीज़ है। अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको पांचों इंद्रियों को बंद करके और अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। पांच इंद्रियों से हम बाहर की यात्रा करते हैं तो बाहर हम सफलता प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति जो भी है आपको। लेकिन अंदर की जब अपनी पहचान पानी, क्योंकि आप बाहर अगर पहचान या सफलता पाना चाहते हैं कि हमारी पहचान बनाना है कि मैं इस कंपनी का बड़ा आदमी बन जाऊं या कंपनी में एक बड़े पोस्ट पे चला जाऊं या इतना संपत्ति पा रहा हूं, तो पूरी इंद्रियों को एकाग्र करके आपको बाहरी इंद्रियों को कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको अंदर की यात्रा करनी हो, अंदर की सफलता, अंदर की आत्मा को, अपने ब्रह्म को चुना हो, तो आपको पांचों इंद्रियों को त्याग करना पड़ेगा और फिर आपको अंदर की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जो यात्रा विकट होती है, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि शरीर एक देह है, आत्मा उससे परे है। जो आत्मा को देह से जोड़ देता है वो वही गलती करता है। जैसे कि आप रस्सी को देख के आपको सांप का आभास होता है, वैसे ही है। लेकिन आत्मा इससे बिल्कुल भिन्न है। जिस दिन आपको जानकारी हो जाती है, जिस दिन अनुभव हो जाता है, आप महसूस कर लेते हैं कि नहीं शरीर मेरा नहीं है, तो इससे जुड़े हुए सारे चीज़ वो मेरे नहीं है, तो आपको निंदा और प्रसन्नता ये सारे खत्म हो जाएंगे। आप समान भाव से रहोगे। तो आत्मा क्या होती है? दृष्टा होती है, दर्शन करती है, वॉचर होती है आपके शरीर का, और कुछ नहीं। तो ये अंतर है। मुझे उम्मीद है कि आप जितना मैं समझाओ दोनों जो गीता है, मेरा ये अनुभव है। आपको कैसा लगा हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो जब भी बनाऊं तो आपके पास आए। और धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।